जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो, बिल्कुल एक तरह से मान के चलिए आपके पास एक जादू की तरह से, ठीक है, कि आपके घर में या फिर कोई भी फैन हुआ, पुराना से पुराना फ़ैन है या नया फ़ैन है, चाहे कोई फ़ैन है, सादा फ़ैन है, उसको हम रिमोट से चलाना चाहते हैं तो कैसे चलाएंगे। ठीक है, रिमोट की मदद से हम एक फ़ैन को चलाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, पुराना वाला फ़ैन है और इसमें पत्तियाँ वगैरह लगा के हम क्या करते हैं, अपने घर में डेली जो यूज करते हैं फ़ैन, उस फ़ैन को हमें अपने रिमोट से चलाना है बिना किसी खर्च के लिए, और आसानी से बिल्कुल हम इसको चला सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये फ़ैन हमारा चल रहा है और कंटिन्यू, जैसे कि हम इसको बोर्ड से चलाते थे, हमारे फ़ैन से दो तार निकलते हैं, जो कि यही दो तार होते हैं, एक न्यूट्रल का होता है और एक फेस का होता है। इस न्यूट्रल और फेस के वायर में मान लीजिए एक हम प्लग वाला अपना वायर जोड़ देते हैं, और इसको जब हम बोर्ड में लगा देते थे तो ये हमारा प्लग चलता है। चाहे हमारा रेगुलेटर लगा हो या स्विच लगा हो, किसी भी चीज़ से हम चलाते हैं, रेगुलेटर या स्विच किसी भी चीज़ से चलाते हैं। तो इस प्रकार अभी हम आपको दिखाते हैं कि मान लीजिए ये हमारा फ़ैन है और इस फ़ैन को हमने लगाया, देखिए ये हमारा फ़ैन है, और हम क्या करते हैं कि जब भी अपने बोर्ड में या तो स्विच के माध्यम से या किसी भी स्विच के माध्यम से क्या करते हैं, एक से इन एक से आउट करा लेते हैं, इसको जोड़े रहते हैं। तो मान लीजिए हम इसको जोड़े नहीं हैं, बाहर ही आपको दिखाते हैं कि जैसे ही हम अपना प्लग लगाएंगे हमारा पंखा क्या है, चालू हालत में, बिल्कुल देखिए चल रहा है। ठीक है, पंखा एकदम चल रहा है, फिट चल रहा है। अब इसी पंखे को हमें चलाना है रिमोट से। अभी तो हमारा पंखा डायरेक्ट बटन से लगाने पे चल रहा है, लेकिन अगर हम अपने पंखे को रिमोट से चलाना चाहते हैं दोस्तों तो कैसे चलाएंगे। मान लीजिए कि हमें बल्ब है और बोर्ड तक जाने के लिए स्विच को टीपना पड़ेगा, स्विच को ऑन करना पड़ेगा, या बोर्ड में हमारे रेगुलेटर लगा है तो रेगुलेटर को ऑन करेंगे तभी हमारा पंखा ऑन हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने बेड पे सोए हुए हैं, बेड पे बैठे हुए हैं, और अब वहीं से बटन टीप के अपने पंखे को ऑन कर लें और ऑफ कर लें। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ बेल आइकन का बटन भी दबा लें, ताकि हम जब भी नई वीडियो लाएं दोस्तों वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं कि आखिर वो क्या है, क्या काम करेंगे कि हमारा जो पंखा है ये पंखा रिमोट से चलने लगे। तो दोस्तों इसके लिए हम एक लाते हैं, स्विच कंट्रोलर होता है, ठीक है, और ये आप चाहेंगे तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं पे भी आपको आसानी से मिल जाएगा। यदि आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से भी बाय नाउ कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं, ठीक है, और इसकी मदद से इसमें आपको एक रिमोट मिलता है और एक स्विच कंट्रोलर मिलता है। इस स्विच कंट्रोलर में आप देख सकते हैं कुल मिला के एक साइड में 4 वायर दिया हुआ है और एक साइड में 3 वायर दिया हुआ है। इन वायरों के बारे में थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें जो आपको ये 2 वायर दिख रहे हैं, जो ब्लैक वाले दिख रहे हैं, ये दोनों एक ही हैं, अंदर से कनेक्ट होके, यानी एक से इन कराते हैं, दूसरे से आउट होके वही वायर ब्लैक वाला आता है। तो ये हो गया, इससे हम फेस को इन कराते हैं। अब इसके बाद से एक से न्यूट्रल को इन कराते हैं, एक से फेस को इन कराते हैं, और वही न्यूट्रल हमें बाहर मिल जाता है इसकी कंट्रोल के हिसाब से। अब इसके बाद से आप एक देख सकते हैं कि एक साइड में जो है ये 4 वायर दिया हुआ है, इन चारों वायर में फेस की सप्लाई आती है। इन चारों वायर से हम अपने जिस उपकरण को चलाना चाहते हैं उससे लगाएंगे। तो मान लीजिए इस वायर से हम क्या चलाना चाहते हैं, अपना फ़ैन चलाना चाहते हैं, और अपने फ़ैन को यदि चलाना चाहते हैं तो इनमें हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन करेंगे दोस्तों। और ये जो होता है 220 वोल्ट एसी सप्लाई से दोस्तों चलेगा, 220 वोल्ट एसी सप्लाई से, और इस पे जो हम लोड दे सकते हैं वो 1000 वाट तक का लोड दे सकते हैं, यानी 1000 वाट तक का ये लोड ले सकता है। अर्थात हम चाहें तो 4 पंखा 3 पंखा आराम से इससे क्या कर सकते हैं दोस्तों, चला सकते हैं। तो आइए इसके बारे में हम इसको कैसे कनेक्शन करेंगे ये हम जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इसमें से हमने अभी आपको बताया कि ये 3 तार जो हैं, ये 3 तार है, इसमें ये ब्लैक वाले जो हैं दोनों न्यूट्रल है, ये फेस है। तो हम अपने बोर्ड में से सप्लाई देने के लिए हम एक मेन लीड का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। इस लीड में ही क्या करते हैं, हम इन तारों को जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा फेस वाला वायर है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको फेस वाले वायर के साथ ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको इसके साथ जोड़ लिया, और न्यूट्रल वाले वायर को हम क्या करते हैं, इसमें जोड़ लेते हैं। अब हमारा न्यूट्रल हम बोर्ड में जैसे ही देंगे तो न्यूट्रल और फेस इसमें इन
हो गया, और जब न्यूट्रल और फेस इन होगा तो वही न्यूट्रल, एक न्यूट्रल हमारा आउट होगा, जो कि हमने कहा था कि न्यूट्रल के वायर को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अपने पंखे को देते हैं ना, तो पंखे को डायरेक्ट न्यूट्रल दे दिया जा रहा है ताकि पंखा हमारा क्या होगा, चलने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका कनेक्शन बोर्ड के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं जैसे हम बाहर कर रहे हैं दोस्तों, तो इसी प्रकार कर सकते हैं। अब ये हो गया। अब हमारा नंबर आता है फेस देने का। देखिए फेस देना है ना, इन चारों में से ना, इन चारों वायरों में से किसी पे भी हम फेस क्या करते हैं, दे सकते हैं। तो मान लीजिए हमने किसको पकड़ लिया, इस पीले वाले को उठा लिया, ठीक है, और पीले वाले को इसके साथ क्या कर देते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। अब इसके बाद देखेंगे तो ये जो फेस की सप्लाई है हमारे इन तीनों में भी आती रहेगी, बारी बारी से इन तीनों में भी सप्लाई हमेशा आती रहेगी। और ये जो हमारा रिमोट है ना, देखिए इस रिमोट में टांगने के लिए दिया है कि इसको खुंटी पे लगा के ऐसे टांग देंगे और वहीं बेड के पास में रिमोट को ऐसे रख देंगे दोस्तों, तो इसमें ये भी फायदा है। और इस रिमोट से हम क्या करेंगे, अपने फैन को चलाते हैं। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया था वैसे हमने जोड़ लिया। ये हमारा मेन लीड था, मेन लीड में एक हमने न्यूट्रल और एक क्या दिया, फेस दिया, और वही न्यूट्रल निकाल के एक डायरेक्ट हमने पंखे को दे दिया। और इसमें से पंखे में जब फेस जाना चाहिए तो ये जो हमने तार जो आपको दिखाए थे कि चारों वायरों में फेस का कनेक्शन आता है, तो इसमें से किसी एक वायर को हम क्या किए, पकड़ के अपने पंखे के लिए जोड़ लिए। अब इसका कनेक्शन हो गया। अब देखते हैं कि हम अपना पंखा इसमें लगाते हैं तो क्या हमारा पंखा रिमोट से चलता है कि नहीं चलता। देखिए हमने इसको लगा दिया और इसको लगाने के बाद पंखा हमारा अभी नहीं चला है। पंखा हमारा कब चलेगा दोस्तों, जब हम रिमोट से अपने पंखे को टिपेंगे। अब देखिए जैसे हमने रिमोट को टिपा, पंखा चालू हो गया, और जैसे ही रिमोट को बंद करेंगे यहाँ से ऑफ की बटन से, देखिए ऑफ करेंगे, पंखा हमारा क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, और जैसे ही ऑन करेंगे फिर पुनः हमारा पंखा क्या हो जाएगा दोस्तों, चालू हो गया। देखिए फुल स्पीड में बिल्कुल पंखा चल रहा है। तो आप अपने रूम में बैठ के पंखे को चालू कर सकते हैं रिमोट के माध्यम से दोस्तों, और बिना किसी दिक्कत, चाहे वो आपका पंखा नया वाला हो या पुराना वाला हो। और इसका कनेक्शन आप बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि इसके पहले आप कनेक्शन करते थे, और आपका स्विच भी रहेगा, पंखा भी रहेगा, दोनों चीज़ों से आप कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपने सादे पंखे को, जो नॉर्मली घर का पंखा होता है उस घर में लगा हुआ, उस पंखे को हम रिमोट से चला सकते हैं। और वीडियो से संबंधित यदि कोई सवाल या सुझाव हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।